हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो DFDM इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सुलाया जा रहा होगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी और बार बार आपको स्टमक से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, लूज मोशन टाइप या आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि पेट के अंदर कुछ चीज़ें मतलब एक्टिविटीज़ फील कर सकते हो। लूज मोशन भी हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी आपको है तो वो हो सकती है। ठीक है, चल रही होगी इस टाइम क्योंकि क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है जी। तो DFDM इस टाइम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की आपके पार्टनर बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कुछ DFDM आप लोगों को ग्रोथ से रिलेटेड, मैंने कल बोला था, अबेंडेंस आने वाली है, हो रही होगी। और कुछ लोग आपके DM भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हो कि आप लोग ना इस टाइम खुद को हील करने में लगे हुए हो। मतलब कोई भी सिचुएशन आती है तो खुद से उसको लेट गो करके आप अपने आप से हील करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके से कर रहे हो कि मेरे पार्टनर को पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हो। जो हीलिंग आप ले रहे हो, हीलिंग कर रहे हो खुद से, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो, वो नज़र आ रहा है, उसका रिजल्ट नज़र आ रहा है, तभी आपको ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और आप इस टाइम बहुत पावरफुल अपने आप को फील कर सकते हो। स्ट्रेंथ आ रही है आप लोगों के अंदर। आपका रूट चक्र इफेक्टेड हो सकता है, लेकिन वो क्लिनजिंग के तौर पे मैं कहूँगी कि आपको बैलेंस आपका हो रहा होगा, तभी तो आपका सारा बैलेंस कि आपके पार्टनर भी कर पा रहे हैं, मतलब इक्वली सेम पेज पर आ चुके हो आप दोनों। ठीक है, तभी दोनों की ग्रोथ होगी और दोनों ही आप एक दूसरे को हील करोगे। अगर कॉन्टैक्ट जोन में हो तो एक दूसरे की बातों से ही आप हील हो सकते हो और मोटिवेशनल चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, आप लोगों को अवेकन करने का काम कर रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के साथ होता ना कि आपकी कुछ पुरानी से पुरानी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, सैकल की अगर क्लेंजिंग हो रही है और साथ में रूट चक्र की भी आपका क्लेंजिंग हो रही है दोनों की, तो कुछ ओल्ड पैटर्न की बीमारियां जो काफ़ी टाइम से थी, उसका लेट गो होने का टाइम आ गया है। क्योंकि कार्मिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना जब भी आपको रूट से कनेक्टेड और सैक्रल से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो समझ जाने कार्मिक सिचुएशन जरूर होगी। ठीक है, और वो लेट गो हो रही है, इसीलिए आपको ये बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है कि आपकी कुछ बीमारियां जा रही हैं। ठीक है, ये सारी भी जितने भी घातक बीमारियां होती हैं और अब कोई भी हैंडीकैप है या किसी भी टाइप की चीज़ के आपके घर में भी हो सकता है, वो कार्मिक सिचुएशन की वजह से होती है। उस पर थोड़ा सा जब आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है ना, रूट चक्र और सैक्रल चक्र दोनों इफेक्टेड इकट्ठे हो, तो समझ जाना ये आपका कार्मिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो, या तो अगर इश्यू है तो सरफेस होना शुरू हो जाएगा, अगर वो लेट गो हो रहा है तो आपको बैलेंस होके आपको पता लग जाएगा आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है दोनों चक्र के ऊपर। ठीक है, क्लिनजिंग के साथ। तो DFDM आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। पहले वो आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्हें अब ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो मुझे एक रास्ता बता रहा, मतलब कि आपके रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। अभी तक वो आपको समझ ही नहीं पा रहे थे। जब से उन्होंने आपको समझने की कोशिश की है, आपकी चीज़ों को वो अब उनके सामने जैसे ही डिवाइन आपकी मतलब वर्थ करवा रहे हैं, मतलब आपकी जैसे वो स्ट्रांग बन रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि मैंने अपनी DF के साथ कितना कुछ किया, लेकिन मेरी DF ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपको आज भी स्ट्रांग देखते हैं। आपके साथ बहुत गलत किया होगा, लेकिन उसके बाद भी आप स्ट्रेंथ इतना गेन करके बैठे, अपना ऑरा इतना क्लीन करके बैठे हैं कि सामने वाला पार्टनर, आप ही का पार्टनर आपसे इंस्पायर हो रहा है और आप ही के ऊपर मैं कह रही हूँ कि अट्रैक्ट हो रहा है कि कितनी चीज़ों को लेट गो करके ये मेरी पार्टनर इतनी स्ट्रांग कैसे बन सकती है। वो ठीड़ी के हिसाब से सोच रहे हैं ना, लेकिन जब वो आपकी पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि आपने उनको, मतलब अगर आप, ठीक है, इतना कुछ आपके पार्टनर ने आपके साथ किया और उसके बाद भी आप उन्हें माफ़ करके उनसे बात कर रहे हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन आप बात तो कर रहे हो। वो आपने उनको माफ़ भी कर दिया है। उन्हें ये फील होना शुरू हो गया है कि यार क्या बंदी है, मतलब क्या पर्सन है ये, मुझे तो उसको प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर। इस तरीके से आपके बारे में उनकी जो माइंड चेंज हुआ है ना, वो आपकी ऑरा को देख के हुआ है कि किसी टाइम हो सकता है कि उनकी वजह से उनकी चीज़ें रिलीज हुई हों, पहले वो आपकी वजह से चेंज देख रहे हों, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी मिरेकल की तरह ही है। आपसे इंस्पायर होके, आपसे अट्रैक्ट होके उन्होंने काफ़ी चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम करने का मन हुआ है, स्ट्रेंथ गेन करने का सोचा, आपके पाथ पे चल रहा है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आप।
यही तो डीएफ आपके पार्टनर को चाहिए, और जो दिख रहा है वो डिवाइन क्रिएशन हो रही है। ठीक है, अभी आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर अच्छे से काम करना है। ठीक है, आपके इंट्यूशन जितना अच्छे से काम करेगा, आपका पार्टनर का भी सेम पैटर्न रहेगा। कुछ चीज़ों को मैं आपको यही बोलूँगी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में चेंज हो, तो खुद के अंदर ऐसी चीज़ें भी की जाए ताकि आपका पार्टनर वो चीज़ें भी करे, क्योंकि पाथ आपने बनाना है उनके लिए। और डिवाइन की जैसे एक्टिविटीज़ करते हो आप, जैसे आपने मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ, अगर आपका पार्टनर का कॉन्टैक्ट है तो उनको इस थोड़ा सा इंडिकेशन देना शुरू करो कि मैं इसी, मतलब जैसे अगर आप कॉन्टैक्ट जोन में हो तो आप बात कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, तो अभी इंटरनेट टेलीपैथी आप उनको ये बताओ कि मैं क्या क्या करके अपना कुछ मैंने चेंज किया है। और नहीं, अगर कॉन्टैक्ट जोन में तो उनको उस बात पे लेके आओ, डिवाइनली रास्ते पे लेकर आओ। दूसरा वाली बातें कम करो जो आपको लगता है कि आप समझते हो कि आपके पार्टनर सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं 3D के हिसाब से। आपको वहाँ से लेट गो करके आपको उनको डिवाइनली वाले रास्ते पे चलाना है, उनको मेडिटेशन सिखाना है। वो ऐसे करो वैसे करो, मैंने अपने आपका बदलाव देख के ही तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो आपके पास भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और ये चीज़ें इंस्पायर उनको कर रही हैं कि ये कैसे चेंज दिख रहा है इनके अंदर। ठीक है जी, बहुत जल्दी सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद से प्यार भी करेंगे। अभी तक कि आप दूसरों का सोचा था, अब अपने बारे में सोचना शुरू किया है। तो डियर, ये सारी आपके इनर वर्क का रिजल्ट है। रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी के साथ वो मैंने आपको बोला है कि अभी तक उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई मैं इनके साथ होता ना कि अपना ही खुद से क्रिएट की हुई गलतियाँ, और सामने वाले की हम गलती, देखो उनकी गलतियाँ तो है नहीं, उनके साथ तो उन्होंने खुद ही कमिटमेंट उनको दिया, उन्हें डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया, चलो हम शादी करते हैं, हम ये करते हैं, वो तो खुद की क्रिएशन रही ना। अब सामने वाले को मना करना या उनके साथ रिश्ता तोड़ना, तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अब वो सोच तो रहे हैं कि हाँ मुझे वो पावर चाहिए, जैसे मेरी डीएफ ने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो कि एक स्ट्रेंथ में रहती है ना, मुझे वो स्ट्रेंथ चाहिए, इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए वो एनर्जी लेने भी आ सकते हैं। देखो, अगर पॉजिटिव हो तो एनर्जी दीजिएगा, अगर आपको लगता है वो सेक्सुअल डिज़ायर के अकॉर्डिंग आ रहे तो थोड़ा सा आपको अवॉइड भी करना है। ठीक है, एनर्जी लीक ना हो, एनर्जी आपकी वेस्ट ना हो। अगर आपके पार्टनर अभी भी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके साथ चल रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके ये भी सोच रहे हैं कि मुझे अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है, लेकिन मुझे सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना है कि मेरी गलतियाँ भी हैं, खुद में चेंज करना है ताकि सामने वाले पार्टनर को उसका हार्ट भी ब्रेक ना हो और मेरा काम भी हो जाए, मैं अपने डीएफ के पास भी चले जाऊँ। वो अपने आप को चेंज करने में, माइंडसेट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, खुद के साथ वो ना अभी राइट नाउ इस प्रेजेंट मोमेंट में है कि मुझे जो करना है ना, वो जैसा मैं, मतलब जो चीज़ मुझे करनी है मैं वैसा हूँ। ये ना हो कि दिखावा करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, अपना को चेंज इसलिए करें कि जो मैं हूँ वो दिखाऊं। वो पहले दिखावा करते थे आपके पार्टनर, लोगों को हंस हंस के दिखाते थे, थर्ड पार्टी के साथ घूमते हुए दिखा रहे हैं, इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्हें ये समझ आने लगा है कि जब डिवाइन के रास्ते पे चलते हैं तो उनका ना, ये हकीकत है, जब आप डिवाइन के रास्ते पे चलते हो ना, फिर आपका लोगों से डिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, आप अपने आप के सुध बुध भी खो बैठते हैं, क्योंकि फिर आपको ना ये स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं होता। आपको होता है ना कि पहले जैसे फैमिली के साथ भी अटैचमेंट होता है, उसके साथ वो सब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। आप डिवाइन के साथ जुड़ते हैं और अपने पार्टनर के लिए डिवोटेड होते हैं, बस, और कुछ नहीं चाहिए होता आपको। ये एक रियलिटी है, स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी, ट्विन फ्लेम की भी रियलिटी यही है। फिर उन्हें अपने पार्टनर की सिवा कोई नहीं चाहिए, फिर उन्हें भगवान की सिवा कोई नहीं चाहिए। अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लोगों की हेल्प करो, पर्पस करो और अपने पार्टनर के साथ रहो, बस उनकी लाइफ इतनी तक रह जाती है ट्विन फ्लेम की। ठीक है, तो अभी तो बहुत पॉजिटिव माइंड आपके पार्टनर की हो चुकी है, बहुत चीज़ें। अच्छा, एक ये भी है, अगर आप पॉजिटिव ऑरा आपके साथ हो जाता है तो आपके साथ ना वैसे ही लोग अट्रैक्ट भी होने लगते हैं। अब यहाँ पे क्रिएशन ये रहती है कि अगर अभी भी आपकी इन्वॉल्वमेंट 3D में है तो फिर आपकी तरफ लोग भी फिर वैसे ही आएंगे, आपका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आप बिल्कुल 100% अपना स्पिरिचुअलिटी और अपना माइंडसेट करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल भी जो होता है ना वो भी हायर लेवल पे हो जाता है। ठीक है, और के अकॉर्डिंग आपका जो डिमेंशन के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, उस चीज़ को आपको बचाना होता है। ठीक है, 3D वर्ल्ड के लोगों से, क्योंकि और से कनेक्ट होकर ज़रूर आपकी तरफ लोग बढ़ते हैं।
लेकिन एक टाइम ये भी आता है जब डिवाइन टेस्ट होता है तो डिवाइन आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें भेजते भी, अगर कर्मा पेंडिंग रह गया तो फिर आपके साथ ये सब भी होता है कि आपको ना चाह कर भी दूसरों के साथ सेक्सुअल डिज़ायर में फंस जाते हो या करना पड़ता है क्योंकि कर्मा पेंडिंग रहता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होके भी गो विद द फ्लो में चलो तो ये भी लेट गो हो जाता है। आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैं ये क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो कर्मिक कर्मा जब तक पेंडिंग रह गया तो आपकी जर्नी यहाँ पे भी डिले हो जाती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके सामने एक इशू आएगा उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, गो विद द फ्लो में चलना, सरेंडर कर देना है कि डिवाइन मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, अगर मेरा कर्मा पेंडिंग है तो फिर मैं 100% अपना यहाँ देने को तैयार हूँ। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका डिवाइन टेस्ट भी क्लियर होगा और साथ में आप पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी जर्नी को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी। आपके पार्टनर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो आपको कॉल मैसेज करेंगे और आपको अपनी सारी सिचुएशन शेयर कर सकते हैं। अगर राइट नाउ उनकी जो उनके अंदर चेंज आ रहा है उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट वो आपको दे रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है, क्योंकि वो भी कार्मिक सिचुएशन अगर ना झेलें तो डीएफ आपको भी पॉइंट नहीं मिलते हैं। दोनों ही प्लस प्लस करते हैं अपने अपने लेवल पे, वो 3D में और 5D में, तब जाके आपकी जर्नी एक प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ बढ़ती है, जो कि अभी नज़र आ रहा है। अबेंडेंस और ग्रोथ आ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है। ठीक है जी। तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए एफर्ट करते हुए भी नज़र आएंगे और आपको कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखेगा, करेज दिखेगा कि वो आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जा रहे हो, हर चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जा रहे हैं। ये सब आपके ही नतीजा है, दोनों की इनर वर्क का। डीएफ अगर आप यहाँ तक ग्रोथ तक पहुँची है फाइनेंशियली, अगर आपकी अच्छी इनकम होने लगी है या आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो ये आपके पार्टनर की देन है। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में आप उनको ब्रेव होते हुए, चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए एक वॉरियर की तरह देख रहे हो तो आप समझ जाना कि ये आपके इनर वर्क का नतीजा है। तो दोनों ही अप्रिशिएट के लायक हो, दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो। जो कमियां आपके अंदर है वो आपका पार्टनर करता है और आप उनकी कमियों को पूरा करते हो। तो यही तो ट्विन फ्लेम कपल का एक पॉजिटिव साइन है कि वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। एक दूसरे के बिना आप अधूरे हो, जब तक दूसरों की कमियां पूरी नहीं करोगे तो अधूरा इनकम्प्लीट रह जाता है। इसलिए बोला जाता है इनर वर्क करो, आप अपना 100 दो, वो अपना 100 देंगे। डिवाइन का काम उनसे करवाना है जैसे आपसे करवा रहे हैं। ठीक है। तो कोई इसमें मत बोलो कि वो नहीं कर रहे, वो भी करते हैं, आप भी करते हो, दोनों अपने अपने जगह पे करते हो, तभी आप कंप्लीट हो पाते हो। ठीक है जी। तो आज की तो यही अपडेट थी। और कल वाला जो आपको मैंने बताया था लक्ष्मी जी के साइन किस तरीके से आपको मिलेंगे, तो डीएफडी में एक छोटी सी मैं वीडियो शेयर करूँगी, छोटी सी लिटिल, बट वो देख लेना, कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी। आज मेरे घर में भी छोटा सा एक कलरफुल सा एक छोटा सा बकरा सा है, वो छोटा सा दिख रहा है लेकिन वो साइन लेके गया है लक्ष्मी जी किस रूप में आ जाती है। मैंने कल ही बोला था कि कोई भी कलर की हो सकती है, सिर्फ ब्लैक नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देखना उनका कितना प्यारा रूप है, छोटा सा है बिल्कुल ही। चलो आज दर्शन किसी भी रूप में हुए। हाँ, तो इसी वजह से ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। और एक सॉन्ग होगा जो कि मुझे डाउनलोड हुआ है, तो वो मैं ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, तो आप चेक कर लेना। ठीक है जी। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।